मैंने बोला सारा का सारा पैसा अगर मैं गुड एक्स में खर्च कर देता हूं तो गुड एक्स कितने आएंगे 10, और सारा का सारा पैसा मैं गुड वाई में खर्च कर दूं तो कितने आएंगे 5। कितने आएंगे 5। हाँ जा बेटा। बट गुड एक्स अगर मैं गुड एक्स में 10 यहाँ पे ले लूं और गुड वाई में 5 यहाँ पे ले लूं तो ये 2 पॉइंट मिले, इन दोनों पॉइंटों को मैंने जोड़ा तो मेरी क्या बन के आ गई बजट टाइम। बहुत बढ़िया। अब क्या होगा चेक करते हैं कि भाई शिफ्ट कैसे आएगा। तो शिफ्ट का मैंने 2 रीजन बताए, या तो इनकम बढ़ जाए या फिर प्राइस बढ़ जाए। तो अब चेक कर, प्राइस घट जाए। अब चेक करते हैं हम क्या होगा। पहले इनकम को बढ़ा के देखते हैं। मेरी इनकम कितनी थी, अब मैं इनकम को बढ़ा रहा हूं। मैं इनकम को कितना कर दे रहा हूं, डबल कर दे रहा हूं। इनकम अब मेरी कितनी है 40। प्राइस एक्स के सेम है 2 रुपए और प्राइस वाई के सेम है 4 रुपए। तो गुड एक्स कितने आएंगे 20 रुपए के, अगर सारे के सारे गुड एक्स में खर्च कर दिए, सॉरी 40 रुपए। अब तो 40 रुपए हो गए ना मेरे पास। 40 रुपए अगर सारे के सारे एक्स में खर्च कर दिए तो कितने आएंगे 20। और सारा का सारा पैसा अगर मैंने वाई में खर्च कर दिया तो 10। 20 किधर पड़ेगा, अगर गुड एक्स यहाँ पे तो 20 यहाँ पड़ेगा, ये यहाँ पड़ेगा, आगे पड़ेगा ना, ऑब्वियसली बात है क्योंकि 10 के बाद ही आएगा। मैंने सपोज करो 20 यहाँ पे। मैं पूछ रहा हूँ 10 कहाँ पड़ेगा, यहाँ पड़ेगा या यहाँ पड़ेगा ऊपर। अब मैंने इन दोनों लाइन को जोड़ दिया तो क्या हो गया, कौन सी बजट लाइन, दूसरी बजट लाइन। और क्या दिखाई दे रहा है राइट वर्ड शिफ्ट। क्यों, आप पहले ए बी पे थे, अब आप सी डी पे हो। ये क्या हो रहा है, राइट वर्ड शिफ्ट नहीं दिख रहा तुम्हें। तो राइट वर्ड शिफ्ट क्यों आता है, प्राइस, या तो प्राइस घट जाए या फिर इनकम बढ़ जाए। मैंने अभी किस तरीके से समझाया, केवल इनकम बढ़ने से। अब मैं प्राइस घटने से भी दिखा दूंगा, इसको ताल लो। हाँ डायग्राम, हाँ ये पूरा लिखना है, ये इस तरीके से पूरा ये ऐसे लिख देना। समझा दू पूरा, इनकम वाला प्राइस वाला भी समझा दू, फिर एक साथ बना लेना, है ना। चलो अब मेरी इनकम तो 20 है, प्राइस मेरे पहले एक्स के कितने थे 2, अब मैं घटा दूं तो 1 कर देता हूं। प्राइस वाई के कितने थे 4, तो मैं 2 कर देता हूं। अगर मैं सारा का सारा पैसा एक्स में खर्च करता हूं तो कितने एक्स आएंगे 20। मैं सारा का सारा पैसा वाई पे खर्च करता हूं तो कितने वाई आएंगे 10। पहले वाले डायग्राम में अगर हम चेक करें तो 5 यहाँ पे था, सॉरी 10 यहाँ पे था, 5 यहाँ पे था, ये बजट लाइन थी आपकी। ये बजट लाइन थी। अब मैं पूछ रहा हूँ गुड एक्स कितने बन रहे हैं 20 किधर आएगा, इधर इधर या इधर। ये कितने बनने हैं गुड वाई 10 किधर आएगा, इधर या इधर, ऊपर आएगा ना। अब मैंने इन दोनों पॉइंट को जोड़ा तो क्या निकल के आया, समझ में आ गया। यहाँ पे गुड वाई थे, यहाँ पे गुड एक्स थे, बना लो। समझ में आ गया, तो मैं नहीं आया, थोड़ी देर तक बैठना पड़ेगा, अगला चैप्टर चालू होगा। खुशी मनीष तुम्हारा कौन लगता है भैया, कजन ब्रो।
तो उनकी बुआ की लड़की हो, पास में ही रहते हो। तो पापा ही छोड़ने आएंगे, पापा ही लेने आया करेंगे। हाँ 11वीं क्लास आ गई, अब तुम लोगों की स्कूटी आने वाली है 11 12 में। ज्यादातर लड़कियां लड़कों के पास 11 में नहीं आती। तुम्हारे पास तो, हाँ तुम तो बड़े बड़े आप। तुम लोगों पे 8th पे, 8th से सतीश दूसरी क्लास में चला रहा हो, बहुत सारी प्रियांश। इधर आ जा, आराम से रख। ठीक है, हो गया। When there ये जो हजरत में रेप केस का जो भी हुआ है, आधे ज्यादा लोग बोल रहे हैं कि रेप हुआ है और आधे ज्यादा बोल रहे हैं कि पोस्टमार्टम पोस्टमार्टम में ये चीज तो चाहिए नहीं, कुछ पड़ा कि और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में तो मना कर रहे हैं। पता नहीं यार, इतना पोस्टमार्टम इतने हाई लेवल की झूठी हो जाएगी। सही तो नहीं। When the price of huh? This is opposite. When the price of both the goods fall simultaneously, एक साथ मतलब है ना? When the price of both the goods
increase, sorry, when the price of both the good increase simultaneously, or the income of the consumer fall, then there will be leftward shift, in budget line. चेक करो कैसे हो। आपकी इनकम 100 रुपए की थी, प्राइस एक्स के 5 रुपए के और प्राइस वाई के 10 रुपए। सारा का सारा पैसा अगर हम एक्स पे खर्च कर देते तो एक्स कितना आता? 20। सारा का सारा पैसा अगर हम वाई पे खर्च कर देते तो वाई कितना था? अब हमने इसका क्या बनाया? बजट लाइन बनाई। यहाँ पे कौन से गुड आते हैं और यहाँ पे गुड। अगर x 20 अगर यहाँ पे है और 10 यहाँ पे है तो इन दोनों पॉइंट को जोड़ दूंगा तो क्या बन के आता है? क्या बन गया ये? बजट लाइन। अब मैंने बोला इनकम घट गई, 100 से इनकम कितनी हो गई? 50। प्राइस तो सेम है दोनों के अभी, 5 और 10 रुपए। सारा का सारा पैसा अगर मैं सारा का सारा इनकम अपनी एक्स गुड में खर्च कर देता हूं तो अब 50 रुपए मेरे पास, 5 तो कितने बनेंगे? 10। कितने बनेंगे? अब मैंने पूछा गुड एक्स कितने हो रहे हैं अब? 10। 10 यहाँ पे आएगा या यहाँ पे आएगा? पहले आएगा ना, हाँ यहाँ पे 10 आएगा। हाँ 5 यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा या यहाँ पे आएगा? नीचे। और इन दोनों पॉइंट को मैंने जोड़ दिया तो ये क्या दिख रहा है तुम्हें? लेफ्टवर्ड शिफ्ट इन बजट लाइन। तो लेफ्टवर्ड शिफ्ट क्यों आता है? अगर इनकम अगर आपकी घट जाए। अब दूसरे तरीके से और समझते हैं, ये सी और डी लिख देना इसको। आपकी इनकम 100 थी, प्राइस 10 थे और एक्स के सॉरी वाई के एक्स के 5 थे और प्राइस वाई के कितने थे? 10। तो एक्स कितने बन रहे थे? 20 यूनिट्स और वाई कितनी बन रही थी? 10 यूनिट्स। हमने इसके हिसाब से ग्राफ बनाया। गुड एक्स मैंने यहाँ पे लिखे, गुड वाई मैंने यहाँ लिखा, गुड एक्स मैंने यहाँ पे लिखा 0। प्राइस वाई कितने बनने हैं? 10। 10 यूनिट यहाँ पे दिखा दी। ये कितनी बननी है? 20 यहाँ पे दिखा दी। इन दोनों को लाइन को जोड़ रहा तो क्या बन गया मेरी? बजट लाइन, ए और बी। अब हमने क्या किया? इनकी प्राइस को चेंज किया। प्राइस को मैं इंक्रीज करूंगा या डिक्रीज करूंगा? क्वेश्चन के उस पर क्या लिखवाया मैंने आंसर में? इंक्रीज लिखवाया। तो प्राइस को मैंने इंक्रीज कर दिया। प्राइस एक्स के 10 कर दिए और प्राइस वाई के 20 कर दिए। और इनकम कितनी है मेरी? 100। अगर सारा का सारा पैसा मैं एक्स पे खर्च करता हूं तो एक्स कितने बनेंगे? और सारा का सारा पैसा अगर मैं वाई पे खर्च करता हूं तो 5। एक्स 10 है तो 10 यहाँ पे आएगा या यहाँ पे आएगा? 5 यहाँ आएगा या यहाँ आएगा? दोनों को जोड़ दिया तो सी एंड डी। दिस इज नोन एज लेफ्टवर्ड शिफ्ट।
वर्ड शिफ्ट। को डाल लो, समझ में आ गया? वैसे टफ तो नहीं था, टफ तो नहीं था बच्चों? नहीं 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 भैया। को डाल लो। दिख रहा है ना सबको साफ साफ? अरे स्टेट्स बिल्कुल पढ़ाने का मन नहीं करता, बहुत बोरिंग लगता है, बहुत ज्यादा। 50। तुम्हारा घर भी यहीं पे प्रतिभा कॉलोनी में है? चल लगे बना लिया। ठीक है, लिखे लिखे बाबू, बताइए। प्रियांश अब ठीक है, रुक जाओ, अरे रुक जाओ भैया, एकदम अलग से आवाज निकालती थी। गिव मी बॉय, गिव मी बॉय। लिखवा मुझे, शैल वी मूव। हाँ भैया। ये आवाज किसकी थी वैसे? मैं खुशी की आवाज समझ रहा था, आरुषि की है। आरुषि भैया, आरुषि। हाँ मुझे भी बता दो, मैं भी हंस देता हूँ। हाँ 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 हाँ।
क्लास में वो जो लिस्ट बनती थी ना ब्लू बोर्ड में मोस्ट वांटेड वाली, ब्लैक लिस्ट, पता नहीं क्या क्या नाम रखते थे, उसमें नाम आता तो होगा पक्के से। हाँ सॉरी, क्षितिज बोल देता हूँ बार बार, प्रियांश, है ना, और हर्ष का भी। और ऐसा कोई पीरियड नहीं जाता होगा जिस टाइम पे तुम्हें अगर खड़ा करना हो तो खड़े हो ना मिलते हो या बाहर नहीं निकलते हो। सही बात है। पढ़ने में भी ठीक हो गई, पर अपना काम धंधा टाइम पे कर लेते हो, वैसे टाइम पे तो नहीं होता होगा पर एंड टाइम पे पूरा हो जाता होगा, है ना, यही है ना, यही है लाइफ। बट अगर हम इस काम को यहाँ पे ढंग से पढ़ लें तो कोई दिक्कत तो नहीं होगी। रोटेशन इन बजट लाइन, रोटेशन दो तरीके के होते हैं, राइट वर्ड रोटेशन और लेफ्ट वर्ड रोटेशन। रोटेशन होता क्यों है? प्राइस के चेंज होने से। इस वजह से होता है, प्राइस के चेंज होने से। रोटेशन इज कॉज्ड बाय चेंज इन प्राइस ऑफ द वन गुड। केवल एक गुड्स के प्राइस चेंज होने से, एक गुड के प्राइस चेंज होने से क्या होता है? रोटेशन। अब इसको समझते हैं क्या होता है। पहला पॉइंट, राइट वर्ड रोटेशन इन गुड एक्स। गुड एक्स में राइट वर्ड रोटेशन आया, कैसे आएगा वो समझते हैं। ठीक है, इनकम थी मेरी, लिखो, पहले लिखना चालू कर दो। व्हेन द इनकम रिमेन सेम, ये हेडिंग डाल के फिर लिखो। व्हेन द इनकम रिमेन सेम, हाँ बिल्कुल बिल्कुल कर सकते, अभी के लिए तो है यार। व्हेन द इनकम रिमेन सेम, when the income remains same, and the price of good wine remains same. When the income remains same and the price of good wine remains same. When there is when there is when there is fall in the price, when there is fall in the price of good X, then there will be a rightward rotation. छूट गया क्या प्रियांश? तो समझते हैं ना। जानवी भी ब्रेसेस कितने साल तक लगेंगे यार? इस साल? बहुत ही बढ़िया। खाना वाना खाते में दिक्कत नहीं होती इससे? पहले तो बहुत होती है। निकल भी जाते हैं? निकाल भी देते हैं? इनमें रबड़ भी लगती है क्या टाइट करने के लिए? वो लगाते हो या नहीं? कुछ जवाब हटा भी देते हैं कुछ लोग। अच्छा, पढ़े, चलो। प्राइस एक्स के 10 रुपए थे, प्राइस वाई के 20 रुपए थे, इनकम मेरी कितने रुपए की थी? तो सारा का सारा पैसा अगर एक्स पे खर्च करता तो एक्स कितने बन गया थे, और सारा का सारा पैसा इस पे खर्च करता तो ये अब सॉल्व करने की जरूरत तो नहीं है ना, समझ में आता है ना कैसे बन के आया। ठीक है, मैंने ग्राफ बनाया, गुड वाई, गुड एक्स, 10 यूनिट यहाँ पे, 5 यूनिट यहाँ पे,
इन दोनों को जोड़ दिया तो क्या बन गया मेरा। अब क्वेश्चन के हिसाब से राइटवर्ड रोटेशन तब आता है जब इनकम तो रहे सेम, यानी इनकम कितनी रहे, तो प्राइस ऑफ वाई भी रहे सेम, प्राइस मतलब वाई के कितने रहे 20, पर प्राइस ऑफ एक्स क्या कर जाए, घट जाए। ये लिखा है मैंने, चेक करो, प्राइस ऑफ एक्स फॉल या डिक्रीज। प्राइस ऑफ एक्स में गिरा देता हूं, कितने गिरा दूं मैं, 5 कर दूं। ठीक है, सारा का सारा पैसा अगर मैं ये वाले गुड्स पे खर्च करता हूँ एक्स पे, तो कितने गुड्स बन जाएंगे 20, और सारा का सारा पैसा अगर मैं इस पे खर्च करता हूँ तो कितने बन जाएंगे 5। चेक करते हैं, 20 किधर आएगा, ये 10 था, 20 किधर आएगा 5, यही था तो 5 किधर आएगा यहीं पे, यही पॉइंट से चालू होगा और यहाँ पॉइंट से इस वाले पॉइंट पे जाओगे तो क्या दिख रहा है तुम्हें, एक ही साइड बढ़ी है और एक साइड सेम रही है, तो इसको बोलते हैं राइटवर्ड रोटेशन। केवल गुड एक्स, फिर गुड वाई में भी सीखेंगे, पहले एक एक्स को सीख रहे हैं। समझ में आ गया बच्चों, आ गया भैया आ गया। देखो बना रहे हो, कल आ गई। लिखो लेफ्टवर्ड रोटेशन इन गुड एक्स। एक बार राइटवर्ड रोटेशन कर दिया, अब लेफ्टवर्ड रोटेशन कर,
हाँ इनकम क्या करूं? बोल तो सही बच्चा। When the income remains same and the price of good Y remains same, Y remains same, good Y remains same, comma, when there is fall in the price of good X, when there is, sorry, increase in the price of good X, when there is increase in the price of good X, then there will be a leftward rotation in good X. Repetitive है ना? ऐसे ही अरे बाप रे I will be handicapped. पेन का कर दिया मैंने पढ़े प्राइस तो इनकम हमारी सेम है 100 प्राइस बाई के हमारे पहले रुक जाओ 20 है और प्राइस हमारे एक्स के 10 है तो ये 10 यूनिट्स बन रही थी और ये 5 यूनिट्स बन रही थी ग्राफ बनाया मैंने गुड वाई और गुड एक्स एक्स कितने यूनिट है 10 यूनिट 10 यूनिट को मैंने यहां मान लिया वाई कितनी यूनिट है 5 यूनिट 5 यूनिट को मैंने यहां मान लिया दोनों को जोड़ा तो मेरी क्या बन के आ गई बजट लाइन ए और बी अब चेक करते हुआ क्या इनकम व्हेन इनकम रिमेन सेम इनकम तो मेरी सेम है 100 प्राइस वाई के सेम है 20 और प्राइस एक्स के बढ़ा दो कितने कर दो 20 कर दो तो सारा का सारा पैसा अगर मैंने इस पे खर्च कर दिया एक्स पे तो कितने बनेंगे 5 और सारा का सारा पैसा इस पे खर्च कर दिया तो कितने बनेंगे 5 तो एक्स गुड 5 है तो 5 यहाँ पे आएगा या यहाँ पे आएगा अंदर की साइड और यहाँ 5 में 5 कहाँ पे आएगा ऊपर या नीचे या उसी पे ही उसी पे आएगा अब इन दोनों पॉइंट को मैंने जोड़ा तो ये क्या बन के आ गई आपका रोटेशन हो गया कौन सा रोटेशन हो गया लेफ्टवर्ड रोटेशन सी बोलते हैं
चले आगे बढ़े। बढ़े आगे। Shall we move? Okay. कुछ ही सेम सा लगता है ऐसे जैसे यहाँ पे पढ़ रहे हो या अलग लग रहा है? ज्यादा समझ में आ रहा है? गुड वाई है ये, इसकी कमर लचक गई थी, बस थोड़ा सा बाहर निकल गया था। पढ़े। कोई आंसर दे पाएगा? इसका क्या होगा आंसर? गुड वाई के प्राइस कम हो जाएंगे और गुड एक्स के प्राइस सेम रिमेन प्राइस सेम और इनकम। बहुत ही रिमेन बढ़िया। सेम अब आप इतना जानते हो तो लिख लो। व्हेन लिखोगे तुम अपने आप? when the good x when the good x sorry when the income remains same, when the income, ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, when the income and the price of good x remains same, when the income and the price of good remains same, good x remains same, comma, there is fall in the price of good y, fall in the price of good y, fall in the price of good y, then there will be a leftward or rightward rotation, and there will be a rightward rotation in good y. सारी स्टोरी दोबारा से समझाते हैं। तो मैं कॉपी दिलवा दूं तो लिख लोगी सारे सारी जब तक अब तक का जो भी काम छूटा है जानिए अपनी कॉपी। ठीक है ना? कल लिख के थोड़ा ज्यादा, कितने पेज होंगे? 10-12 पेज होंगे मेरे ख्याल से। पूरा पूरा। कुछ खाओगे तुम लोग? क्या खाओगे? क्या खाओगे बताओ? समोसा, पिज्जा, बर्गर, चाउमीन, मिठाई। जानते हो एक दूसरे को? नहीं जानते? तुम कौन से स्कूल में? ओके, अब जान जाओगे। अच्छा, दोनों मिला के तुम 12 नहीं थे? मुझे लगा दोनों मिला के 12 हो गए। ओके, अच्छा तो जाओ, 24-25 हो गए हैं। 28 करीब, चलो लिखते। 28 पेज, और ये बाप रे, बेटा विकेट गए तुम्हारे। बेटा ये क्वेश्चन ना अब ऐसे नहीं आएंगे पेपर में कि गुड बाई, मतलब ये ऐसे बताओ राइटवर्ड रोटेशन होता है, राइटवर्ड रोटेशन होता है। क्वेश्चन लिखा हुआ आएगा कि कंज्यूमर की इनकम 30 रुपए की है और प्राइस ऑफ गुड इतने इतने हैं, अब प्राइस बढ़ गए इतने रुपए से, तो बताओ क्या होगा अब आंसर? तो तुम्हें सॉल्यूशन करके दिखाना है, जैसे मैं ये करके दिखा रहा हूँ। फिर ग्राफ समझ में आ गया? टेन यूनिट यहाँ पे, 5 यूनिट यहाँ पे। कौन सा रोटेशन है? राइटवर्ड रोटेशन। ये दोनों जुड़ गए तो ये क्या बनेगा? बजट नहीं। अब क्या हुआ? इनकम तो सेम है,
प्राइस एक्स के भी सेम है, प्राइस वाई के क्या हो गए, कम हो गए, 10 कर देते हैं, 10 यूनिट्स और 10 यूनिट्स। 10 यूनिट यहां पड़ेगा या नीचे की तरफ पड़ेंगे, ऊपर ही पड़ेगा ना, और 10 यूनिट के पास पड़ेंगे या आगे पीछे पड़ेंगे, सेम पड़ेंगे। इन दोनों पॉइंट को जोड़ा तो मेरी सी और डी निकल के आ गया, सी सॉरी ए और बी और ये सी। तो ये क्या हुआ, एरो करके जरूर दिखाना पड़ेगा आपको, एरो नहीं दिखाया तो कुछ नहीं हुआ। सही यार, हाँ मनोज जी, हाँ मनोज जी, बढ़िया, हाँ 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 हाँ। कंप्यूटेशन वो करा रहे हैं तो टैक्स बन के आ रहा है बहुत ज्यादा। आप तो इतने में कर रहे हो, 5 लाख रुपए में तो हो जा रहा है वैसे। हाँ अभी जितना मेरा 1 साल नहीं हुआ अकाउंट को, और मेरे अकाउंट में बस 10,000 रुपये ही रहता है मैक्सिमम। अगर आप करते यार हो जाए तो क्या दिक्कत है। कंप्यूटेशन में क्या करना है मुझे, एक बार मिलके आप बता दो, तो मिल के तो आ जाओ, एक बार मिल लो आप मेरे से। हाँ हाँ, एक बार एक काम करते हैं, आप मेरे को कल दोपहर में मिल लेना, ठीक है ना, मैं बुला लूंगा, सेंटर पॉइंट की तरफ हूँ मैं, ठीक है। आगे बढ़े, अब आगे क्या बढ़ना है, लेफ्टवर्ड रोटेशन इन गुड वाई, लेफ्टवर्ड रोटेशन इन गुड वाई। when the income remain and when the income and the price of good x remain same, when the income and the price of good x remain same, same, comma, the price of good y increase, then there will be a right leftward rotation, there will be a leftward rotation, there will be a leftward rotation, there will be a leftward rotation. कल लेजर चालू होगा, अकाउंट्स में नया चैप्टर, ठीक है, और इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, स्टैटिस्टिक्स। इसकी थोड़ी सी कमर लचक गई है, पर इसको सीधा ही करना तुम लोग, ठीक है ना, गिरा मत देना इसको। अब क्या होता है, किसका फोन बज रहा है भाई, किसी का फोन वाइब्रेट कर रहा है, कर रहा है। इनकम रिमेन सेम, इनकम रिमेन सेम, हेलो, इनकम सेम है, इनकम क्या है, सेम, प्राइस ऑफ गुड एक्स रिमेन सेम, गुड वाई के प्राइस इंक्रीज हो गए, कितने कर दूं मैं,
25,000। तो ये तो 10 यूनिट्स बनेंगी और ये 4 यूनिट्स। 5 अगर यहाँ है तो 4 कहाँ पे होगा, ऊपर या नीचे? 5 अगर यहाँ है तो 4 का ऊपर या नीचे? नीचे। 10 अगर यहाँ है तो 10 कहाँ पे होगा? यहीं पे ही होगा। इन दोनों पॉइंट को हमने जोड़ दिया, लेफ्टवर्ड रोटेशन आ गया। हाँ सॉरी सॉरी सॉरी, थैंक यू। The class will start in 10 minutes. Meanwhile, I'm taking attendance. अरे भाई क्या बात है, इतना हंसी क्यों आ रही है? अद्रिका, प्रेजेंट। अद्रिका, प्रेजेंट। अरुण, आरुषि, प्रेजेंट भैया। बुलबुल, प्रेजेंट भैया। देव, देवांश, देवांश, हर्ष, हर्षित, प्रेजेंट भैया। खुशी, कोमल, कोमल है क्या? नहीं है। क्षितिज, प्रेजेंट भैया। नंदा साहब, प्रेजेंट भैया। लक्ष्य, महक, प्रेजेंट भैया। मयंक, प्रियांश, प्रियांशु, भैया प्रेजेंट। सचिन, प्रेजेंट भैया। संजना, प्रेजेंट भैया। तान्या, प्रेजेंट सर। उदय, वंशिता, प्रेजेंट भैया। योगेश। प्रेजेंट भैया। ऐसा कोई बंदा जिसका नाम ना बुलाओ? ऐसा कोई बंदा जिसका नाम ना बुलाओ? ठीक है। दस मिनट में क्लास चालू कर रहा हूँ, ठीक है? क्लास एंड कर दो।